अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 12th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने टू सेक्टर इकोनॉमी की बात की थी। टू सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम कैसे डिटरमिन होती है विद व्हेन इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी पे आ गए हैं। पहले हमारे पास दो सेक्टर थे, फर्म्स और हाउस होल्ड्स, और अब हमारे पास एक और सेक्टर इन्वॉल्व हुआ है जो कि गवर्नमेंट के दो फंक्शन होते हैं इकोनॉमी के अंदर। एक कि वो टैक्स कलेक्ट करती है फ्रॉम फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। सेकेंड वन के वो अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, डेवलपमेंट के लिए अखराजात करती है। तो ये दो फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के जब भी किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो फ़िलहाल जो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम टैक्स के बगैर अपनी गवर्नमेंट का फंक्शन देखते हैं कि हमारी नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन में क्या होता है। तो थ्री सेक्टर्स हो गए अब हमारे पास, पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का सिर्फ एक फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, डैट इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। सो थ्री सेक्टर्स आर हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। और अब तीन सेक्टर्स के साथ आपकी आइडेंटिटी नेशनल इनकम की क्या हो जाएगी? y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। जब दो सेक्टर्स है आपके पास तो दो सेक्टर्स में आपकी नेशनल इनकम की आइडेंटिटी क्या थी? y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। तो अब क्या हो गई है? y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। अब इस आइडेंटिटी के अंदर y किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? y किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नेशनल इनकम को। c कंजम्पशन को, i इन्वेस्टमेंट को, g गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को, जिसमें c जो है वो फंक्शन है आउटपुट का या नेशनल इनकम का। कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड इट्स कंप्लीट फंक्शन इज़ c इज़ इक्वल टू c नॉट प्लस स्मॉल cy, and I is also a function of income and its complete function is I is equal to I naught plus small iy। इस पे हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और G क्या है? G को हम फिक्स रख रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हर साल फिक्स प्रपोर्शन में लगाए जाते हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं हम। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स G इज़ इक्वल टू G नॉट मीन फिक्स, जितने भी होंगे 10 मिलियन, 20 मिलियन, 20 बिलियन, 30 बिलियन, जो भी अमाउंट हो, वट एवर विल बी द अमाउंट, इट विल बी फिक्स। सो इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं अब हम। जैसे हमने पहले फार्मूला ड्राइव किया, नेशनल इनकम की आइडेंटिटी यूज़ की थी। अब हमारे पास थ्री सेक्टर हैं, तो थ्री सेक्टर में नेशनल इनकम की आइडेंटिटी क्या है? y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, वेयर c इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई, i इज़ इक्वल टू आई नॉट प्लस स्मॉल आई वाई एंड g इज़ इक्वल टू जी नॉट। c की जगह c का फंक्शन हम पुट करते हैं, डैट इज़ c नॉट प्लस स्मॉल सी वाई। i की जगह आई नॉट का फंक्शन प्लस आई नॉट प्लस स्मॉल आई वाई एंड प्लस जी नॉट। जब ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी तो जैसे हम पहले करते हैं, y की वैल्यूज़, y की जो आपके पास टर्म्स हैं उनको लेफ़्ट साइड पे ले जाएं सारी, और राइट साइड पे आपके पास कॉन्स्टेंट्स रह जाएंगे। तो y माइनस सी नोट प्लस सी नोट, उधर जाके माइनस सी नोट हो जाएगा, स्मॉल उधर आपके पास स्मॉल सी y प्लस का है और लेफ़्ट साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा। तो उसके अलावा प्लस आई वाई है आपके पास, आई वाई आपके पास उधर प्लस का है और लेफ़्ट साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? y माइनस स्मॉल सी वाई माइनस स्मॉल आई वाई इज़ इक्वल टू, अब राइट साइड पे क्या रह गया? c नोट प्लस आई नोट प्लस जी नोट। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे तीनों टर्म्स के अंदर y मौजूद है, तो y को हम कॉमन निकाल लेते हैं। जब हमने y कॉमन निकाला तो y की जगह 1 रह गया, सी वाई की जगह y कॉमन निकला तो माइनस सी रह गया, और आई वाई की जगह जब y कॉमन निकला तो स्मॉल i रह गया। तो राइट हैंड साइड वैसी है, c नोट प्लस आई नोट प्लस जी नोट। तो अब y की वैल्यू हमें चाहिए बेसिकली, तो y के साथ 1 माइनस सी माइनस आई मल्टीप्लाई हो रहा है, इज़ इक्वल टू के उस तरफ अगर हम इसको ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी माइनस आई इज़
सो अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द कंजम्पशन फंक्शन इज़ गिवन एज c इज़ इक्वल टू 40 प्लस 0.6 y, इसमें 40 c नोट है और 0.6 आपके पास स्मॉल c है, और i इज़ इक्वल टू 20 प्लस 0.2 y, इसमें 20 आपके पास i नोट है और 0.2 आपका स्मॉल i है। ये कंजम्पशन का इन्वेस्टमेंट के फंक्शन आपको दिए हुए हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको फिक्स दिया हुआ है, डैट इज़ g इज़ इक्वल टू g नॉट इज़ इक्वल टू 25। तो 25 का फिक्स गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर कर रही है इकोनॉमी के अंदर। तो अब इससे हमने फाइंड क्या क्या चीज़ें करनी है, फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, वाई फाइंड करना है सबसे पहले। फिर क्या करना है, फाइंड द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जो लेवल हम नेशनल इनकम का फाइंड करेंगे उस पर कितनी कंजम्पशन है और कितनी इन्वेस्टमेंट है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और फिर लास्ट में हमने प्रूव करना है इस आइडेंटिटी को, डैट y इज़ इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी, यानी कि y जो भी हम फाइंड करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो किस चीज़ का सम होगा। सो स्टार्ट करते हैं। इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, जो फार्मूला हमने पहले ड्राइव किया है, और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरीके से हमने फार्मूला ड्राइव किया है। तो y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी है। c की जगह c का जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो हम पुट करते हैं, डैट इज़ 40 प्लस 0.6 y, प्लस i की जगह i का फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 प्लस 0.2 y वो पुट किया, और g की जगह g की वैल्यू g नॉट इज़ इक्वल टू 25 वो पुट की। अब y की वैल्यूज़ को हम एक साइड पे ले गए, y माइनस 0.6 y एंड माइनस 0.2 y, तो पीछे आपके पास उधर क्या बच गया, 40 प्लस 20 प्लस 25, 40 और 20 60, 60 70 80 एंड 85 आपके पास राइट हैंड साइड पे रह गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया, y इज़ इक्वल टू 0.6 y माइनस 0.2 y। अब इन तीनों में से आप y कॉमन निकाल लें। जो हमने y कॉमन निकाला तो 1 माइनस 0.6 माइनस 0.2 ये आया। अब 1 में से 0.6 को आप माइनस करते हैं तो 0.4 आ जाता है, और 0.4 में से फिर 0.2 को माइनस करते हैं तो 0.2 आता है। तो 0.2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाई 0.2। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास 425 नेशनल इनकम का लेवल आता है, यानी कि इन अब सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास कि हमने इस लेवल पे, इस इनकम के लेवल पे हमने चेक करना है कि आपका कंजम्पशन कितना है। कंजम्पशन का आपका फंक्शन क्या है, 40 प्लस 0.6 y। अब y की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, डेट इज़ 425। 425 को 0.6 से मल्टीप्लाई करें 255 आ जाएगा। 255 में 40 जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास कितना आ जाता है, 295। तो जब आपकी इनकम जो है 425 है तो इस 425 में से जो कंजम्पशन लेवल है वो 290। दूसरा था कि इन्वेस्टमेंट का लेवल भी फाइंड करना था हमने इसी आउटपुट, इसी इनकम लेवल पे। तो इन्वेस्टमेंट का जो फंक्शन था वो 20 प्लस 0.2 y, और y की जगह आपने y की वैल्यू पुट की, डेट इज़ 425, और 425 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 85, एंड 85 में जब 20 हमने सम कर दिया, प्लस कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट आपके पास फाइंड हो गई 105। तो कंजम्पशन भी आपने फाइंड कर ली और इन्वेस्टमेंट भी फाइंड कर ली, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आपके पास पहले ही मौजूद हैं जो कि 25 हैं। तो अब हम लास्ट वाला अपना पोर्शन करते हैं कि जिसमें हमने इसका प्रूव करना है आइडेंटिटी को, डेट इज़ y इज़ इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी। सो लास्ट था प्रूव डैट y इज़ इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी।
तो हम y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं, डेट इज़ 425, c की जगह c की वैल्यू पुट करते हैं, डेट इज़ 295, एंड i की जगह i की वैल्यू पुट करते हैं 105, एंड g इज़ 25, 290। तो एक और एग्जांपल है, कंजम्पशन फंक्शन आपको दिया हुआ है 120 प्लस 0.2y, इन्वेस्टमेंट है आपके पास 40 प्लस 0.12y, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आपके पास फिक्स हैं, डेट इज़ g इज़ इक्वल टू g नॉट इज़ इक्वल टू 50। ये तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। इनसे आपने फ़ाइंड क्या क्या करना है, वही सबसे पहले आपने फ़ाइंड करनी है नेशनल इनकम का लेवल क्या है आपकी इकोनॉमी में, और फिर उस नेशनल इनकम के लेवल पे कंजम्पशन कितनी है, और फिर उसी लेवल पे इन्वेस्टमेंट कितनी है। और जब आप ये दोनों तीनों चीज़ें फ़ाइंड कर लें तो फिर आपने नेशनल इनकम की आइडेंटिटी 3 सेक्टर इकोनॉमी में y इज़ इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी को प्रूव करना है कि आपकी जो आउटपुट फाइंड हुई है वो तीन चीज़ों के सम के बराबर है। तीन चीज़ों की वैल्यू को सम करें तो वो बनती है, पहली कंजम्पशन, उसमें इन्वेस्टमेंट, और फिर गवर्नमेंट। तो ये आपने खुद ही सॉल्व करना है और आपस में आपने आंसर्स मैच कर लेने हैं लाजमी, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपके आंसर्स ठीक हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का एक और फंक्शन यूज़ करेंगे, डेट इज़ टैक्स, और फिर देखेंगे कि टैक्स जब लगता है तो इनकम पे क्या असर पड़ता है, कंजम्पशन पे क्या असर पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ता है।